अगर आप भी मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे एमपी स्पेशल यानी कि एमपी जीके के और उनके आंसर देखेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। एक बार मध्य प्रदेश को देख लीजिए। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश आप लोगों को दिखाई दे रहा है। भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ 5 राज्यों से लगती है। उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलता है, पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में आपका महाराष्ट्र है और पश्चिम में गुजरात आपका और उत्तर पश्चिम में राजस्थान। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, पहले पर राजस्थान आपका है। मध्य प्रदेश को नाम किसने दिया था मध्य प्रदेश? आप सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सी रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? क्या करती है? विभाजित करती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है? बताइए। 14 जिलों से होकर जाती है। एक कर्क रेखा 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगर मध्य प्रदेश को आप लोग देखिए, ये है आपका मध्य प्रदेश और इसमें 14 जिले आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। सबसे पहले आप लोग कहाँ आइए? आप लोग रतलाम आ जाइए। रतलाम के बाद आप उज्जैन पहुँचिए, फिर आगर आगर चले जाइए, राजगढ़ चले जाइए। पहले शाजापुर से होकर जाती थी लेकिन आगर मालवा अलग हो चुका है। ठीक है। और फिर आप लोग देखेंगे आपका सीहोर से जाती है, फिर भोपाल हो गया, विदिशा हो गया। आप देखते हैं कि विदिशा के बाद आपका रायसेन हो गया, यहीं सागर हो गया, दमोह हो गया और फिर आप देखेंगे जबलपुर हो गया और कटनी हो गया और उमरिया हो गया और शहडोल। इस तरह से 14 जिले हैं। शाजापुर से नहीं जाती है, राजगढ़ से जाती है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला है? ये नीमच आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन सा? नीमच आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसकी सबसे ज़्यादा सीमा आपकी अंतर्राज्य से लगती है। मध्य प्रदेश की किस क्षेत्र जिले की सीमा गुजरात और राजस्थान दोनों से लगती है? अगर आपको मैप याद होगा तो देखिए झाबुआ है, राजस्थान से भी लग रही है, गुजरात से भी लग रही है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए कहता हूँ कि मैप का सहारा लेकर पढ़ा करिएगा, बहुत लंबे समय तक याद रख पाओगे और बहुत अच्छी तरह से याद रख पाओगे। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार सर्वाधिक है? आर्कियन चट्टानों का। धारवाड़ चट्टानों का नाम किसने धारवाड़ रखा? ब्रूस फोर्ट ने। अकोली क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ है? ये जबलपुर में देखने को मिलेगा। सिद्ध बाबा की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर है। फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया? 3 भौगोलिक क्षेत्रों में। गेहूं की ढलिया के नाम से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जाना जाता है? मालवा के पठार को। भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कौन सी है? नर्मदा की घाटी। मेहर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 527 मीटर। जवेरा स्तूप मध्य प्रदेश के किस अपवातंत है? वलयाकार प्रतिरूप। बेतवा का आइसलैंड किसे कहते हैं? देवगढ़ को। चंबल किस प्रकार की नदी है? अध्यारोपित नदी। कैसी? अध्यारोपित नदी। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? रायसेन के कुमरा गांव से। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात। 130 मीटर या 430 फीट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बैनगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो परसवाड़ा पठार सिवनी के मोडारा गांव के निकट रजोला ताल से। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? 41। नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक से। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी मानी जाती है? बेतवा को माना जाता है। और नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? ये 21 नवंबर 2012 को। कर्क रेखा समांतर मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से प्रवाहित होती है? मालवा पठार क्षेत्र से। जबलपुर के निकट भेड़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर है? सोन नदी पर आपको देखने को मिलेगा।
मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 2 किलोमीटर के अंदर 3 नदियों का उद्गम आपको देखने को मिलेगा? अमरकंटक, मंदात और दर्दी जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये माही नदी देखने को मिलेगी। पेंच नदी कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा जिले की जुन्नार देव के पहाड़ों से। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित त्रिवेणी घाट किन नदियों का संगम स्थल है? कान्हा और क्षिप्रा। उज्जैन आप देखिए क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ कुंभ का मेला लगता है, महाकालेश्वर मंदिर भी है। पूर्णा किस नदी का महाभारत कालीन नाम है? चंबल नदी का। चचाई जलप्रपात किस जिले में आपको देखने को मिलेगा? रीवा में। भेड़ाघाट में कौन सा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा? ये धुआंधार जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। किस नदी पर है ये आप लोग बताइएगा नीचे, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चंस आगे भी हम लोग छोटी छोटी क्लासें देखते रहेंगे, आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेंगे।